जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों होती है? उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां इस मंदिर में विराजमान हैं। हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उत्सव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह रथ यात्रा क्यों होती है? इस कहानी में हम जानेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा की उत्पत्ति और इसके पीछे का पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा की उत्पत्ति महाभारत काल से मानी जाती है। यह कथा श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा से जुड़ी है। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अपने ननिहाल में थे। सुभद्रा ने श्री कृष्ण और बलराम से आग्रह किया कि वे उन्हें हस्तिनापुर के बारे में बताएं, जहां पांडव रहते थे। श्री कृष्ण और बलराम ने सुभद्रा को हस्तिनापुर के बारे में विस्तार से बताया। सुभद्रा ने उन दोनों से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने सुभद्रा की इच्छा को स्वीकार किया और तीनों ने हस्तिनापुर की यात्रा की। वहां पहुंचने के बाद श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण किया। यह यात्रा अत्यंत आनंदमय और भक्तमय थी। इसी घटना की स्मृति में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व अद्वितीय है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के भक्तों के प्रति अनन्य कृपा और प्रेम को दर्शाती है। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में भाग लेने और भगवान की रथ की रस्सी खींचने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर से निकालकर 3 विशाल रथों में बिठाया जाता है। इन रथों को हजारों भक्त खींचते हैं और गुंडिचा मंदिर तक ले जाते हैं। गुंडिचा मंदिर वह स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ की मौसी निवास करती थी। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन वहां 7 दिन तक रहते हैं और फिर मुख्य मंदिर में वापस लौटते हैं। यह यात्रा भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम और स्नेह को दर्शाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसका आयोजन सर्दियों से होता आ रहा है सदियों से होता आ रहा है और इसके पीछे कई ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हैं। कहते हैं पुरी के राजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था और सबसे पहले इस रथ यात्रा का आयोजन किया था। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को स्वयं स्थापित किया और इस पर्व को मनाने की परंपरा शुरू की। कहानी के अनुसार राजा इंद्रदुम्न ने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने इस स्वप्न को बहुत गंभीरता से लिया और भगवान की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने देश भर के श्रेष्ठ मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी मूर्ति बनाने में सफल ना हो सका। तब एक वृद्ध तपस्वी ने राजा से कहा कि वह मूर्ति बनाएगा, लेकिन उसे कार्य के दौरान कोई भी परेशान न करे। राजा ने सहमत दी और तपस्वी ने मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। कुछ दिनों बाद राजा और उनकी प्रजा को मूर्ति निर्माण की प्रगति को लेकर चिंता होने लगी। उन्होंने मूर्ति निर्माण स्थल पर जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि वृद्ध तपस्वी वहां नहीं था, लेकिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां वहां थीं। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया और तब से हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथ का आयोजन। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन बहुत ही विधि पूर्वक और भव्यता से किया जाता है। रथों का निर्माण विशेष लकड़ी से किया जाता है, जो जंगलों से लाई जाती है। रथों की सजावट में सोने चांदी के आभूषण, रंग बिरंगी झाड़ी, झंडियां और फूलों की मालाएं होती हैं। रथ यात्रा के दिन पुरी का मुख्य मार्ग रंग बिरंगे फूलों, तोरणों और दीपों से सजा दिया जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ से मार्ग पूरा भर जाता है। लोग ढोल, नगाड़े, शंख और घंटियों की ध्वनि से भगवान जगन्नाथ का स्वागत करते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर से निकालकर रथों में स्थापित किया जाता है। सबसे पहले बलभद्र के रथ को खींचा जाता है, फिर सुभद्रा के रथ को
और अंत में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा जाता है। लाखों श्रद्धालु इस पावन कार्य में हिस्सा लेते हैं और भगवान की रथ की रस्सी खींचते हैं। गुंडिचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां वहां 7 दिन तक रहती हैं। इसी दौरान भक्तजन गुंडिचा मंदिर में दर्शन करते हैं और भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। 7 दिनों के बाद भगवान की वापसी होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में भगवान फिर से अपने मुख्य मंदिर में वापस लौटते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानवता, भाईचारे और समर्पण का प्रतीक भी है। इसमें शामिल होकर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान की भक्ति में लीन होते हैं और जीवन की समस्याओं से परे जाकर आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करते हैं। यह यात्रा सभी के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बनती है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस अद्वितीय और महान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा से यह यात्रा सदियों से चली आ रही है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं। हरे कृष्णा।